ट्रंप के हर वार पर पीएम नरेंद्र मोदी चुप क्यों? क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक प्रमुख खिलाड़ी बनने वाला है? बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी ट्रंप के किसी भी तरह के ट्रैफिक वॉर या किसी भी दूसरी चीज पर कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या वजह है इसकी? भारत और दुनिया भर में ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं कि भारत डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर चुप्पी साधे हुए है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत अमेरिका के पाले में चला गया है, जो कभी गुट निरपेक्ष हुआ करता था। कई लोगों का कहना है कि भारत किसी रणनीतिक महत्व के तहत चुप है, तो कुछ लोगों का मानना है कि भारत दुनिया के मुकाबले ट्रंप से सबसे अच्छे तरीके से डील कर रहा है, वो भी चुपचाप। कई लोग भारत में मोदी सरकार की इसलिए आलोचना कर रहे हैं कि मोदी दुनिया के हर मुद्दे पर बोलते हैं लेकिन ट्रंप पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मोदी सरकार ट्रंप के किसी भी फैसले पर मीडिया में खुलकर बात क्यों नहीं कर रही है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि मोदी ट्रंप से भी बड़े बार्गेनर और डील मेकर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप के फैसलों से मोदी सरकार और भारत पर क्या असर होने वाला है। क्या भारत फायदे में रहने वाला है या फिर भारत को कुछ बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए हर मुद्दे पर देखते हैं जो ट्रंप अभी उठा रहे हैं, भारत पर उन सब का क्या असर होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं नया ट्रेड वॉर भारत को क्या बिजनेस खिलाड़ी बनाएगा, इसलिए भारत चुप है। कई सारे लोगों को मानना है कि जो ट्रेड वॉर अमेरिका ने शुरू किया है उससे कहीं ना कहीं भारत को फायदा होगा। भारत अभी एक चीन के मुकाबले एक बड़ा खिलाड़ी बनने की जुगात में लगा हुआ है, कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर की वजह से कहीं ना कहीं भारत को और भारतीय कंपनियों को, भारतीय निर्यातकों को एक मौका मिलने वाला है आने वाले समय में। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि यह ट्रेड वॉर भारत के साथ भी शुरू होगा, तो भारत इस पर कूटनीतिक तरीके से बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को रख रहा है और अमेरिका के साथ डील कर रहा है। भारत के वाणिज्य मंत्री अभी अमेरिका में है और कहा जा रहा है कि अमेरिका से अंदर खाने बहुत सारी चीजों पर बातचीत चल रही है अमेरिका और भारत के ट्रेड को लेकर। अब सवाल यह है कि क्या वाकई भारत एक नया खिलाड़ी बन सकता है। देखिए कैसे होगा कि अभी अमेरिका जो चीन पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, उससे क्या होगा, जो चीन के उत्पाद हैं वो अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और जो चीन के उत्पाद अमेरिका के लोग खरीदते हैं, अमेरिका के बिजनेसमैन या अमेरिकी कंपनियां खरीदती हैं, वो दूसरा रास्ता तलाशेंगी तो भारत के उत्पादों की ओर जाने की कोशिश करेंगे। और जब वो भारत के उत्पादों की ओर जाने की कोशिश करेंगे तो भारतीय कंपनियों को कहीं ना कहीं मौका वहां मिलेगा। इसके लिए भारतीय कंपनियों को वहां अपना प्लेटफॉर्म तैयार करने होंगे। भारत को वो जो बिजनेसमैन हैं, जो निर्यातक हैं, उनके लिए एक जगह तैयार करनी होगी और भारत में जिस तरह का अभी व्यापार है उसको बदलना होगा अमेरिका के ट्रेड के अनुसार। तो भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ ट्रेड में और भी बड़ा पार्टनर बन सकता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार 118.2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में यह 128.78 अरब अमेरिकी डॉलर था। भारत के वित्त वर्ष 2024 में अमेरिका के साथ 36.8 अरब डॉलर का व्यापार लाभ दर्ज किया गया है, जिसमें निर्यात 77.5 अरब डॉलर और अमेरिका से आयात 40.7 डॉलर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का तीसरा बड़ा निवेशक बना हुआ है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक कुल एफडीआई का प्रवाह 67.76 अरब डॉलर रहा है। इससे पता चल रहा है कि भारत अमेरिका का जो व्यापार है वो बढ़ रहा है, लेकिन व्यापार घाटा जो है वो थोड़ा अमेरिका और भारत के बीच भी बढ़ रहा है। मतलब व्यापार घाटा अमेरिका को नुकसान हो रहा है, अमेरिका का ये मानना है। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है दूसरे देशों के मुकाबले अमेरिका और भारत का व्यापार घाटा। लेकिन अब भारत को जो दूसरे देशों पर टैरिफ लगा रहा है अमेरिका, उससे जब उन देशों के जैसे कि कनाडा हुआ, मैक्सिको हुआ और चीन हुआ,
इन देशों पर टैरिफ लगाया जाता तो इन देशों से आने वाले जो उत्पाद है अमेरिका में महंगे होंगे। तो भारत कहीं ना कहीं उन उत्पादों, भारतीय कंपनियां उन उत्पादों, उन कंपनियों की जगह ले सकती हैं, लेकिन भारत को इसके लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार करना होगा और भारतीय सरकार अंदर खाने अपने बिजनेसमैनों के साथ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है कि बहुत कुछ तैयार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भारत को यह फायदे का सौदा होने वाला है। अब जब बात करते हैं तो भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा खनिज तेल और क्रूड मंगाता है। पिछले वित्त वर्ष में 12.9 अरब डॉलर का तेल और क्रूड खरीदा गया, जबकि इस साल नवंबर तक 9.98 अरब डॉलर का तेल मंगाया। दूसरा सबसे ज्यादा आयात मोती और कीमती पत्थरों का होता है, जो पिछले वित्त वर्ष में 5.16 अरब डॉलर था, जबकि चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक 3.21 अरब डॉलर रहा। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर और मशीनरी, इलेक्ट्रिक मशीनरी व उपकरण भी भारत खूब मंगाता है। इस तरह पिछले वित्त वर्ष में कुल आयात 40.7 अरब डॉलर और इस साल नवंबर तक 29.63 अरब डॉलर रहा। अगर भारत और अमेरिका एक दूसरे पर सैंक्शन लगाते हैं तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अमेरिका को कैसे नुकसान होगा, क्योंकि भारत से जो वो खरीदता है तमाम दवाइयों से लेके, कपड़ों से लेके और ऑटोमोबाइल से लेके जो चीजों को, उससे क्या होगा, वो अमेरिका में महंगे होंगे। तो अमेरिका उसका भी रिस्क नहीं ले सकता हर जगह। तो कहीं ना कहीं भारत के साथ जो डील हो रही है उसका फायदा होने वाला है भारत को। दूसरा, अमेरिका ने कहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट के पीछे मेक इंडिया ग्रेट छुपा। देखिए, अमेरिका अब अमेरिका के बारे में सोच रहा है, दुनिया के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये अमेरिका ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अमेरिका से जो तमाम कल कारखाने थे वो दूसरे देशों में चले गए। वो जो कंपनियां हैं अमेरिका की, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अमेरिका की टॉप 10 में आती हैं मोस्टली। तो इन कंपनियों ने भारत जैसे देशों में, चाहे एप्पल हो या दूसरी कंपनियां हो, उन्होंने भारत में अपने कल कारखाने लगा रखे हैं। अब अमेरिका अगर इन पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है तो वो वहां महंगे हो जाएंगे। तो अमेरिका बहुत ज्यादा टैरिफ नहीं लगाने वाला है भारत पे। लेकिन इससे होता क्या है कि जब अमेरिका कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट और भारत भी वही कह रहा है, तो भारत और अमेरिका की रणनीति एक जैसी है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत को भी फायदा होगा। जो अमेरिका है वो ये नहीं कहेगा कि भाई या कंपनियां दूसरी हैं, जैसे अभी टेस्ला के साथ हुआ। टेस्ला को इसलिए कहा गया कि भाई हम या तो आप पर बहुत टैक्स लगाएंगे, अगर चीन में बनी हुई गाड़ियां हमारे यहां बेचोगे तो हमारे यहां बनाकर बेचो आप, हम टैक्स आपको 0 कर देंगे। तो भारत वही कहता है। तो अगर फैक्ट्री भारत में लगाई जाएगी तो भारत को ही फायदा होगा। लेकिन अब अमेरिका भी कह रहा है कि अपने बिजनेसमैन से कि भाई अमेरिका में भी आप फैक्ट्री लगाओ और अमेरिका के लोगों को रोजगार दो। भारत की ये रणनीति तो बहुत पहले से, जब से मोदी सरकार आई है तभी से शुरू हो गई है। तो भारत तो पहले से ही बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो चीन से उखड़ी हैं, कई सारी सैमसंग से लेके एप्पल से लेके, ये फैक्ट्रियां भारत में लगी हैं और भारत में उत्पादन हो रहा है बड़ी मात्रा में। और यहां से ये तमाम जो उत्पादक हैं वो यूरोप से लेकर अमेरिका तक जा रहे हैं। तो भारत की इस रणनीति का कुछ लोग आलोचना करते थे, लेकिन अब अमेरिका जैसे देश में या और जो तमाम देश हैं यूरोपियन देश, वो आलोचना नहीं करेंगे इन सारी चीजों की। तो कहीं ना कहीं भारत को इसका भी फायदा है। अब एक और बात आती है अप्रवासी की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अमेरिका जो अप्रवासियों को बेड़ी लगाकर भेज रहा है वो भारत सरकार ने उस पर आलोचना नहीं की। तो भारत सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि हम अपने जो अप्रवासी हैं जो गलत तरीके से वहां गए उनको लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये हो सकता है कि बेड़ियां लगाकर उनको नहीं भेजा जाए। तो अब दोबारा जब आए हैं तो वहां ऐसा कहा गया है कि जो महिला अप्रवासी हैं जो अवैध रूप से वहां गए उनको किसी को बेड़ी लगाकर नहीं भेजी गई है। तो भारत की यह बात मानी गई है। तो देखिए, वहां जो अवैध अप्रवासी गए वो पहले भी आते रहे, बाइडेन सरकार में भी आए और जब यूपीए सरकार थी, मतलब यहां कांग्रेस की सरकार थी, तब भी अप्रवासी इस तरह से अमेरिका भेजता रहा है उनको। तो ये क्या है, ये अब
भारत के सामने बहुत बड़ा एक मुद्दा खड़ा हो गया है कि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है अप्रवासियों से, जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनसे भारत परेशान है। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी जगह जगह घुसे हुए हैं और इन्होंने एक तरह से जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां तो एक तरह से कब्जा ही कर लिया है। तो भारत सरकार को अब ये एक मौका मिल गया है कि जब अमेरिका अपने देश से इन अप्रवासियों को निकाल रहा है और भेज रहा है, तो भारत क्यों नहीं निकाल सकता है। अब भारत सरकार पता नहीं क्यों चुप बैठी हुई है, लेकिन अब भारत सरकार को यह मौका मिल गया है कि जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हुए हैं, ये भारत में अपराध को अंजाम दे रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, भारत के लोगों के रोजगार पर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों भारत में जगह दी जा रही है। अमेरिका ने इसीलिए वहां से अब निकालना शुरू कर दिया है। क्या भारत ये कदम उठाएगा? तो कहीं ना कहीं अगर भारत इन अप्रवासियों को निकालेगा तो ये भारत के लिए ही फायदेमंद होगा, भारत की सुरक्षा के लिए फायदेमंद होगा, भारत की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होगा, हर तरह से भारत के लिए ये फायदेमंद हो रहा है। तो भारत इस पर क्यों बोलेगा? मुझे लग नहीं रहा कि अभी जल्दी भारत इस पर कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। हवाबाजी तो हो रही है हमारी सरकार की ओर से, लेकिन कदम उठाना, जो ये तमाम बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, रोहिंग्या घुसे हुए हैं, इनको अगर नहीं निकाला गया तो फिर कोई मतलब नहीं है हवाबाजी करने का। डोनाल्ड ट्रंप ने तो करके दिखा दिया ना, जैसे ही वो एक बार में आए और अमेरिका में शपथ लेते ही तुरंत निकालना शुरू कर दिया। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत में जो अवैध घुसपैठिए हैं, ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खतरे हैं, इनको निकालना चाहिए और भारत सरकार इसीलिए चुप है, कुछ नहीं बोल रही। अब एक और बात चल रही है कि अमेरिका पाकिस्तान का फेवर कर रहा है, इससे भारत को कहीं नुकसान हो रहा है क्या? दरअसल अभी हुआ यह है कि आईसिस का एक टेररिस्ट जो अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों पर हमला किया था, जिसने, उसका जो मास्टरमाइंड है वो आईएसआई और अमेरिका की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर उसको पकड़ लिया गया और वो अमेरिका पहुंच गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसका शुक्रिया अदा किया है। तो कई लोगों का मानना है कि भारत पे तो ट्रंप टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो देखिए, हमेशा से अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी क्यों ये ट्रंप ऐसा दिखा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि पूरी तरह से पाकिस्तान चीन की गोद में जाके बैठ जाए, और पाकिस्तान और चीन एक गोद जब एक साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी नुकसान होगा। ये जो तमाम टेररिस्ट हैं, जो अमेरिका के लिए भी खतरा है, भारत के लिए भी खतरा है, ये पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं भारत को भी फायदा होगा। एफबीआई के साथ मिलकर भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। तो अगर चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर बैठ जाते हैं तो इससे भारत को भी नुकसान होगा। तो भारत भी कभी नहीं चाहेगा कि चीन और पाकिस्तान एक साथ मिले। अमेरिका भी यही कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका को यह भी एहसास कराना है कि पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद है वो भारत में किसी भी तरह से अगर सक्रिय होता है तो भारत उसका जवाब देगा और फिर अमेरिका को भी यह सुनना पड़ेगा। तो भारत सरकार इसके लिए ताकतवर तरीके से अपनी बात को रख रही है। अमेरिका किसी भी तरह से पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरह से छोड़ देगा तो वो कहीं ना कहीं चीन की गोद में जाके बैठ जाएगा। इससे भारत को भी नुकसान है, अमेरिका को भी नुकसान है, क्योंकि ये जो तमाम चरमपंथी हैं यहाँ, ये कहीं ना कहीं इनकी जड़ें पाकिस्तान में ही हैं और अमेरिका अपने फायदे के लिए वो कर रहा है। अभी देखिए, यहाँ अपने फायदे भी देखे जाते हैं। तो जो रणनीति है, जो कूटनीति है, उसमें सबसे प्रमुख होता है कि अपने फायदे देखे जाएं। अमेरिका वही कर रहा है पाकिस्तान के साथ। अब अगला मामला है कि जो रूस यूक्रेन युद्ध है, इसके रुकने से भारत को क्या फायदा होगा और इससे क्या अमेरिका को फायदा हो रहा है। देखिए, इससे भारत को भी फायदा होगा, अमेरिका को भी फायदा होगा। तो भारत नहीं चाहता किसी भी तरह से कि भारत अमेरिका और जो यूक्रेन युद्ध है उसको जो हल कर रहा है, अमेरिका जो शांति लाने की कोशिश कर रहा है, उसमें कोई बातचीत करे। तो भारत का कोई बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब नहीं बन रहा है। तो भारत वहाँ किसी भी तरह की कोई उसमें दखलंदाजी करने का कोई मतलब नहीं है। इससे अगर शांति आएगी तो इससे कहीं ना कहीं भारत को ही फायदा होगा। अब दूसरी बात आती है कि गजा युद्ध को लेकर।
जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी चीजें कही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में जितने लोग रह रहे हैं उनको वहां से बाहर निकाला जाए और उसको डेवलप किया जाए। तो भारत के लिए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और गजा में जो हमास के लोग हैं, ये हमास के लोग, अभी आप सबने सुना होगा, खबर आई कि वो कश्मीर तक अपनी वो दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका कोई वजूद नहीं बचा है वो कश्मीर तक दखल देने की कोशिश कर रहा है। वो बात है ना कि आ बैल मुझे मार, वो कोशिश कर रहा है। तो भारत के लिए तो ये हमेशा फायदे का सौदा है कि वहां से हमास को खत्म किया जाए, ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं इनको खत्म किया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। भारत वहां कोई दखल देने वाला नहीं है, लेकिन भारत की एक पॉलिसी रही है कि भारत वहां किसी भी तरह से ये चाहता है कि भाई वहां शांति हो और शांति के साथ सभी को जीने का अधिकार है। भारत हमेशा से ये कहता रहा है। भारत की इजराइल से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी दोस्ती है और अरब देशों से भी दोस्ती है। तो भारत कभी भी नहीं चाहता है कि वहां जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो, मारे जाएं। तो भारत को अगर वहां हमास जैसे और जो हिजबुल्लाह जैसे ये टेरर ग्रुप हैं, इनसे अगर छुटकारा मिलता है तो भारत के लिए तो फायदे का सौदा ही है ना। अब देखिए, हमास यहां आकर वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलके। इनको पता नहीं है कि किस तरह से ये अपनी यहां तक टांग फैला रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि इनको बीच में भी काट दिया जाएगा, इनकी टांगों को। तो भारत को तो फायदा है ना जो ट्रंप कर रहा है वहां। बाकी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई वहां हमास के जो हितैषी हैं वो तो चिल्लाएंगे कि भारत, वो तो बहुत सारे गए भारत के ऊपर, कहा कि भारत दखल नहीं दे रहा। कोर्ट तक पहुंचे वो लोग कि भाई भारत इजराइल को गोला बारूद दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने वहां जाकर कोर्ट में ये कहा, तो कोर्ट ने उनको वापस भेज दिया कि हम ये दखल नहीं दे सकते, ये सरकार का काम है, सरकार का काम है, सरकार काम करेगी, हमारा काम नहीं है ये। अब दूसरी बात आती है अमेरिका चीन के बीच कड़वाहट का भारत को फायदा कैसे होगा। देखिए, अमेरिका और चीन के बीच अगर ट्रेड वॉर शुरू होता है तो इसका फायदा भारत उठा सकता है कहीं ना कहीं। इससे होगा क्या, जो अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर है या टैरिफ लगेगा, उससे क्या होगा, अमेरिका में घुसने के लिए भारत की कंपनियों को एक रास्ता मिल सकता है। अमेरिका में घुसने के लिए भारत के जो निर्यातक हैं वो अपनी जगह बना सकते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा, उनको उत्पादकता बढ़ानी होगी और उनको एक ऑप्शन खड़ा करना होगा कि जो चीन से सामान आ रहा है उसका ऑप्शन हमारे पास है, सस्ता। क्योंकि अगर टैरिफ लगाएगा अमेरिका तो जो चीन से सामान आ रहा है वो अमेरिका में महंगा होगा और महंगे सामान को फिर अमेरिकी वासी भी नहीं खरीदेंगे और वो कंपनियां भी नहीं खरीदेंगी जो अमेरिका में ट्रांसफर कर रही हैं। तो वो अमेरिकी कंपनियां या दूसरी भी जो भी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं भारत की ओर को देखेंगी। तो ऐसे में भारत के जो बिजनेसमैन हैं, जो निर्यातक हैं, उनको खड़ा होना होगा, उनको वो चैन को बनाना होगा, वो चैन की पूर्ति करनी होगी। जो चीन से जो चैन बनी हुई है, अगर वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा भी दखल होता है तो भारत वहां कैसे जगह बना सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और इससे भारत के निर्यातकों को बहुत फायदा होने वाला है। भारत के निर्यातकों को कैसे फायदा होगा कि वो अपनी जगह बना लेंगे, वहां उनका सामान बिकेगा। अब जब अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर शुरू होगा तो भारत को एक तरह से दुनिया भर में एक बड़ा खिलाड़ी बनने का मौका मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए, इनके ट्रेड वॉर से होगा क्या कि जो अभी कंपनियां चीन की ताकतवर हैं और वो ट्रेड कर रही हैं तो उनका सामान कहीं ना कहीं महंगा होगा, लेकिन उस सामान की पूर्ति के लिए दुनिया भर में भारत की कंपनियों की ओर देखा जाएगा। तो भारत के कंपनी, बिजनेसमैन, निर्यातक जो हैं वो खड़े हो जाएं वहां। तो इसके बाद कहीं ना कहीं भारत एक अहम, बड़ा और भी बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। उससे फायदा भारत के निर्यातकों को बहुत होने वाला है और भारत के निर्यातकों को फायदा होएगा, भारत में पैसा आएगा। तो भारत में पैसा आएगा, भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और भारत में कल कारखाने ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि माल निर्माण भारत में होगा और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भारत को हर तरह से फायदा होगा उसका। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि दुनिया अपने परमाणु हथियारों को खत्म कर दे। ये बहुत बड़ी डील अमेरिका ने दुनिया भर के सामने करने की बात की है। अगर दुनिया भर के परमाणु हथियार खत्म होते हैं तो सोचिए कैसे परमाणु हमले का खतरा जो है वो दुनिया से कम हो जाएगा। हम सब ने देखा है कि किस तरह से जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में बर्बादी हुई थी परमाणु हमले से।
और आज तक उस बर्बादी का दंश हम सब और वहाँ के लोग झेल रहे हैं। लोग हमेशा से डरे हुए रहते हैं, लेकिन आज दुनिया के पास बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार हो गए हैं। सबसे ज़्यादा रूस के पास हैं, अमेरिका के पास हैं, फिर चीन के पास हैं, फिर इजराइल के पास हैं, पाकिस्तान के पास हैं, भारत के पास हैं, दक्षिण कोरिया के पास हैं और ब्रिटेन के पास हैं। आज दुनिया में इतने परमाणु हथियार हैं कि अगर इनमें से 1% भी छोड़ दिए तो ये पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। तो अब भारत को कैसे फायदा होगा? देखिए, अगर भारत अपने परमाणु हथियार नष्ट कर रहा है तो चीन, पाकिस्तान को भी अपने परमाणु हथियार नष्ट करने पड़ेंगे। तो यहां भारत जो दो ऐसे देशों से घिरा हुआ है जिनके पास परमाणु हथियार हैं, कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध का खतरा यहां से खत्म होगा। और परमाणु हथियारों की वजह से ही पाकिस्तान ऐंठ दिखाता है, वो जो तमाम टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको सपोर्ट करता है। वो इस वजह से कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान ये ऐंठ नहीं दिखाएगा कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं और हम भी छोड़ देंगे। हालांकि भारत अब ऐसी किसी ऐंठ में नहीं आता है, पाकिस्तान की ऐसी किसी धमकी में नहीं आता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं और भारत के जो परमाणु हथियार हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अगर कहीं अमेरिका और चीन के बीच परमाणु युद्ध होता है तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर भारत, चीन और पाकिस्तान से परमाणु हथियार खत्म हो जाते हैं मान लो, तो तीनों से इस पूरे क्षेत्र में, खास करके एशिया में, परमाणु युद्ध का जो खतरा है वो खत्म हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है। उधर रूस से भी खत्म हो जाएंगे, उधर अमेरिका से भी खत्म हो जाएंगे, उधर ब्रिटेन से भी खत्म हो जाएंगे, उधर इजराइल से भी खत्म हो जाएंगे, दक्षिण कोरिया से भी खत्म हो जाएंगे। दक्षिण कोरिया बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है कुछ ऐसे लोगों के लिए, कुछ ऐसे देशों के लिए, खास करके उत्तर कोरिया और जापान के लिए, जो कभी भी वो डरे हुए रहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ जो तानाशाह है किम जोंग उन, वो कहा है भाई लोकतांत्रिक तरीके से तो चुने हुए नहीं है, ऐसे लोग अपने आप को बचाने के लिए, कहा जाता है कि जो तानाशाह होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए। तो परमाणु हथियारों का यूज ऐसे मौके पर वो कर सकते हैं जब उनको लग रहा है कि अब हम खतरे में हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान और चीन से परमाणु हथियारों का एक डर खत्म होगा तो भारत को भी एक बहुत बड़ा डर खत्म होगा। तो इससे भारत को ही फायदा है। एक और बात आ रही है कि नेटो कमजोर होगा। तो नेटो कमजोर होगा तो इससे क्या होगा कि नेटो के कमजोर होने से, अभी अमेरिका नेटो पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। अमेरिका का जो अभी एक अपना मानना है कि अभी इंडो पैसिफिक बहुत जरूरी है और इंडो पैसिफिक पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है। चीन से निपटने के लिए वो ज़्यादा कोशिश कर रहा है। और इंडो पैसिफिक में अगर अमेरिका ज़्यादा कोशिश करेगा तो इंडो पैसिफिक में भारत प्रमुख खिलाड़ी है। भारत के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत का ही कब्जा पूरे हिंद महासागर पे है, प्रशांत महासागर पे है। तो यहाँ अगर चीन के खिलाफ कोई रणनीति बनती है तो भारत के लिए वो फायदेमंद होगी, क्योंकि चीन से हमेशा से जो ये तमाम देश हैं भारत को लेकर, जो समुद्री देश हैं, चाहे वो कोई भी देश कह लो, जब हम फिलीपींस की बात करते हैं, और जो 7 वो देश हैं जिनको चाइना अपना मानता है, मतलब उनके जो समुद्र हैं उसको अपना मानता है, उन 7 देशों के समुद्र को, तो वहां कहीं ना कहीं चाइना की जो ताकत है उस पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि चाइना को अगर अभी नहीं रोका गया तो वो आगे रुकेगा नहीं। उसकी विस्तारवादी नीति है और वो कभी भी किसी भी देश पर अटैक कर सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं युद्ध भड़केगा, और युद्ध भड़केगा तो लोग मरेंगे, लोग मरेंगे तो सब कुछ बर्बाद। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर नेटो खत्म भी होता है, हालांकि कहा जा रहा है, अमेरिका तो पहले से, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ही ये कहना है, अमेरिका में अगर कोई दूसरी सरकार आ जाती है, डेमोक्रेट आ जाते हैं, तो उनका नहीं है ये कहना कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ही रहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप नेटो पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। तो नेटो का खत्म होने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि नेटो की आक्रामकता की वजह से ही रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है, ऐसा कहना है रूस का और कुछ लोगों का। लेकिन यूरोप का कहना सीधा यह है कि भाई रूस ने सीधा सीधा हमला किया है। तो ये भी हमें देखना होगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं अगर नेटो कमजोर हो रहा है तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। लेकिन इंडो पैसिफिक में अगर अमेरिका कोई रणनीति बना रहा है तो ये भारत को फायदा ही है चीन के सामने खड़े होने के लिए। एक और बात आ रही है दोस्तों कि यूएन कमजोर हो रहा है। देखिए, यूएन कमजोर हो रहा है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
वैसे भी यूएन की कहीं बात कोई मानता है नहीं, और यूएन की कोई रणनीति काम कर नहीं रही है। कैसे नहीं कर रही है? देखिए, यूएन की जो एजेंसीज हैं वो हमास के साथ शामिल पाई गई हैं। जो इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला हुआ, उसमें इजराइल ने आरोप लगाया सीधा सीधा कि यूएन की जो एजेंसियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हमास के लड़ाकों का साथ दिया था। इसकी वजह से कहीं ना कहीं यूएन की एजेंसी पर सवाल खड़े हुए और यूएन ने उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया था। लेकिन सवाल तो खड़े हुए, और जो यूएन की मदद है हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप के पास पहुंच रही है, उससे हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप खड़े हो रहे हैं, जिससे दुनिया भर के लिए अशांति पैदा हो रही है। खास करके मिडिल ईस्ट में ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि कभी भी अगर वहां बड़ा वॉर छिड़ गया, बड़ा युद्ध छिड़ गया, तो वहां और भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। आप सबने देखा कि किस तरह से गजा में, यानी कि फिलिस्तीन में, लेबनान में 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इससे पता चल रहा है कि लोग किस तरह से परेशान हैं। तो अगर यूएन इन सब चीजों को रोक नहीं पा रहा है, क्यों नहीं रोक पा रहा है? क्योंकि वहां 1-2 देशों की ताकत बची है, और अमेरिका, खास करके डोनाल्ड ट्रंप, अब उसको बिल्कुल भी नहीं मान रहे। तो चीन जैसे जो देश हैं वो यूएन में अपनी चला रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि भारत जैसा इतना ताकतवर देश, जो पॉपुलेशन में नंबर 1 है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जो यूएन को बहुत ज्यादा मदद करता है, भारतीय सैनिक यूएन के शांति मिशन में अलग अलग जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में भारत का यूएन में एक स्थायी सदस्य ना होना बता रहा है कि यूएन में अब कुछ भी सही नहीं बचा है। तो यूएन का एक तरह से, अगर यूएन विघटित होता है तो आगे कोई ऐसी बॉडी बनती है, तो वो जो बॉडी होगी, भारत उसका सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होगा, क्योंकि यूएन में अभी चीन भारत को नहीं घुसने दे रहा है, स्थायी सदस्य नहीं बनने दे रहा है। लेकिन आगे जो कोई भी बॉडी बनेगी, उस बॉडी में अमेरिका, जो अभी कोशिश कर रहा है यूएन को लेकर भी कि वो यूएन से, डब्ल्यूएचओ से तो बाहर हो ही गया है, और यूएन से भी अमेरिका कह रहा है कि हमें बाहर हो जाएंगे हम, तो यूएन का कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे में। तो यूएन में सुधार होने बहुत जरूरी हो जाएंगे, और उन सुधारों में भारत एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहेगा, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ। अगर आज भारत को कोई इग्नोर करेगा तो उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। और भारत के साथ आज बहुत सारे विकासशील देश खड़े हुए हैं, खास करके एशिया के, खास करके अफ्रीका के। तो ऐसे में भारत की ओर तमाम लोग देखते हैं। भारत हर जगह अपने लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी उनके महत्व को समझता है। आप सबने देखा कोविड में किस तरह से भारत ने दुनिया भर को वैक्सीन दी, लेकिन अमेरिका जैसे देश नहीं दे पाए। अब एक और बात आ रही है कि ट्रंप जो है वो विस्तारवाद की नीति पर, और वो विस्तारवाद की नीति कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा हो सकती है। दरअसल हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खुद में मिलाने की बात की है, कनाडा को कहा है कि भाई कनाडा एक स्टेट बन जाए, और पनामा नहर को। तो देखिए, ग्रीनलैंड में बहुत बड़े ऑर्स हैं, वहां अयस्क हैं, तो उसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि चीन इन पर कब्जा ना कर ले, इसलिए ग्रीनलैंड पर हम अपना कब्जा चाहते हैं। वैसे ही पनामा नहर पर यह हो रहा है कि पनामा के आसपास और पनामा नहर के जो कंपनियां हैं उनमें चीनी निवेश बहुत बढ़ गया है, और उस चीनी निवेश की वजह से अमेरिका परेशान है, क्योंकि सबसे ज्यादा अमेरिका ही उनको पैसे देता रहा है, और अमेरिका से ही वो पनामा नहर चल रही है। और इस वजह से अमेरिका नहीं चाहता कि वहां चीनी कब्जा हो, और इसकी वजह से भारत को क्या होगा, भारत को यह देखने वाला है। देखिए, भारत के भी जो तमाम स्टेट हैं, जैसे कश्मीर है और जैसे लद्दाख है, ये सारे जो स्टेट हैं, और जैसे बंगाल के भी, मतलब बांग्लादेश के भी कुछ स्टेट हैं, ये किसी ना कहीं भारत के हिस्से रहे हैं। तो भारत को भी इन हिस्सों को लेने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें गलत कुछ नहीं है। क्योंकि जब चीन अपनी विस्तारवादी नीति अपना रहा है, तो जैसे को तैसा अगर नहीं किया गया ना, तो फिर चीन से आप लड़ नहीं सकते, चीन से आप डिफेंस करके लड़ नहीं सकते हैं, चीन के साथ आप आक्रामक रणनीति ही अपनाएंगे।
तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों पता चल रहा है कि भारत को क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, और आप भी बताइए कुछ और जो फ़ायदे नुकसान हैं उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।